खामोश रहकर सिंधिया ने दिखा दी अपनी पावर। महाराज की रणनीति लाई रंग। अपने दुश्मन का काट दिया महाराज ने पत्ता। देखकर विपक्षी भी रह गए दंग। क्या आसान होगी ये अग्नि परीक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शोर मचाकर नहीं बल्कि बड़ी ही शांति के साथ दुश्मनों को चित्त कर देते हैं। एक बार फिर से महाराज ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें एमपी की 24 लोकसभा सीटें शामिल हैं। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। याद रहे कि साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस वक्त सिंधिया को बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव ने हरा दिया था। चुनाव के बाद बदली परिस्थितियों ने सिंधिया ने अपने वक्त का इंतजार किया। साल 2020 में सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। वो अमूमन खामोश ही रहे और अपने गढ़ में किसी दूसरे चेहरों को उन्होंने कभी हावी नहीं होने दिया। सिंधिया को टिकट मिलने का एक कारण यह भी रहा है कि केंद्र में उनके अच्छे काम की तारीफ होती है। कम वक्त में ही सिंधिया ने अपने मंत्रालय में काफी अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ सिंधिया के राजनीतिक दुश्मन माने जाने वाले केपी यादव लगातार महाराज पर हमले करते रहे, लेकिन सिंधिया हमेशा ही खामोश रहे। उन्होंने कभी केपी यादव के बयान पर पलटवार नहीं किया। हालांकि केपी यादव और सिंधिया के बीच की दुश्मनी काफी पुरानी है। केपी यादव कांग्रेस में थे, बाद में केपी यादव बीजेपी में चले गए। साल 2019 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर सिंधिया के खिलाफ लड़ा था और जीते भी थे। केपी यादव अक्सर सिंधिया को आड़े हाथ लेते रहते हैं। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी केपी यादव ने उन पर कई बार टिप्पणी की। केपी यादव ने गुना शिवपुरी सीट पर सिंधिया के दखल की शिकायत भी केंद्रीय नेतृत्व से की। हालांकि पार्टी ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। हाल ही में पासपोर्ट ऑफिस का विवाद भी सामने आया था। सिंधिया के प्रयास से गुना शिवपुरी संसदीय सीट में पासपोर्ट ऑफिस खुला। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना था, पर केपी यादव ने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी। केपी यादव कई बार सिंधिया पर, उनके परिवार पर भी हमले बोल चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से सिंधिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारा जाएगा या फिर नहीं। दूसरी तरफ गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में जीते केपी यादव से सिंधिया का तनाव लगातार बरकरार रहा। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र को सिंधिया परिवार के गढ़ के रूप में माना जाता है। यहाँ से सिंधिया परिवार की राजमाता विजय राजे सिंधिया, माधवराज सिंधिया और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारने के बाद भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में एक्टिव रहे। करीब 2 दशक से वो इस संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। विकास योजनाओं को भी वो अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान लेकर आए हैं। लेकिन अब जब सिंधिया को टिकट दे दिया गया है तो देखना होगा कि ये फैसला कितना सही साबित होता है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी ही खामोशी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केपी यादव का पत्ता काटा है, उस पर आप क्या कहेंगे और आपको लगता है कि बीजेपी का ये फैसला बिल्कुल ठीक साबित होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।